गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल्स पे फाउंडेशन कोर्सेज के लिए 6 to 10 और मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए 11-12 ग्रेजुएशन और ऑनर्स और सब्सिडियरी के लिए मैथमेटिक्स क्लासेज अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ऑल भी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए क्लासेज यहाँ पे कराए जाते हैं। फ्री में हमारे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF में सारे सॉल्यूशन अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन क्लासेज में आपको टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर, फ्रैक्शंस, उसके टाइप्स और फ्रैक्शन को कैसे हम लोग चेंज करते हैं एक दूसरे फॉर्म में, उस पर अध्ययन करेंगे। चलिए, टॉपिक हमारा है आज का फ्रैक्शंस एंड देयर टाइप्स। पहला, व्हाट इज फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन है क्या? ठीक है, all numbers which is represented in the form of a by b where b does not equal to 0 and a and b are whole numbers is called fractions। ठीक है, एग्जाम्पल्स 1/2, 3/5, 7/5। ठीक है, अब फ्रैक्शंस में आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों एग्जाम्पल में दिए जा सकते हैं। बस यहाँ ध्यान देना है कि ये निगेटिव में नहीं होंगे। निगेटिव अगर आ जाता है, फ्रैक्शन अगर निगेटिव में होगा तो वो रेशनल नंबर, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, यानी निगेटिव में अगर आपका कोई भी आ गया, मान ली कि -1/2 है, -3/5, इस टाइप का कुछ भी आता है तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाएंगे। रेशनल नंबर, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, नॉट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव होते हैं। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होते हैं? ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए दिया हुआ आपको, ए फ्रैक्शन a by b is said to be in a standard form if HCF of their numerator and denominator is 1। अगर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो है HCF 1 होता है तो वो हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, इसी में फ्रैक्शन में हम लोग कंपेरिजन कैसे उसका करते हैं। स्टेप 1, फर्स्टली वी टेक LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर। यानी कंपेरिजन का मतलब कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज जब करते हैं हम लोग फ्रैक्शन, तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। पहला क्या करना है, LCM डिनोमिनेटर का निकालेंगे, उसके बाद एंड देन यूजिंग द वैल्यू टू चेंज
सेम डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल फ्रैक्शंस बाय मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड all fraction by multiplying numerator and denominator with the same नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, यानी हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ नोमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर भी होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना है सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ होंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, और नॉन नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन, ध्यान देना है, फ्रैक्शन में नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होते हैं। वो अगर नेगेटिव आ गया तो वो रेशनल नंबर, तो यहाँ जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव नंबर होगा। नाउ वी फाइंड विच इज ग्रेटर ऑफ विच इज स्मॉलर यूजिंग दियर नोमिनेटर्स। अगर नोमिनेटर जिसका बड़ा है उस वो बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर छोटा है वो छोटा होगा। हुज नोमिनेटर इज ग्रेटर द फ्रैक्शन इज ऑल्सो ग्रेटर, जिसका नोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। एंड हुज नोमिनेटर इज स्मॉलर द फ्रैक्शन इज ऑल्सो स्मॉलर, और जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को चेक करेंगे। पहला काम है एलसीएम निकालना, एलसीएम निकल जाएगा, उसके बाद नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर नोमिनेटर बड़ा आता है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, नोमिनेटर जिसका छोटा आता है वो फ्रैक्शन छोटा होगा। चलिए, तो अभी हम लोग पढ़े फ्रैक्शंस। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शंस। ठीक है, ये 5 प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, बारी बारी से सबके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, ऐसे यहाँ देखिए, पहला proper fraction, a fraction a by b is said to be proper if their numerator is smaller than their denominator। अगर किसी फ्रैक्शंस का, ठीक है, मान ली कि ये नोमिनेटर है, बी डिनोमिनेटर है, तो ये अगर लेस देन होता है, ठीक है, बी से, नोमिनेटर इज स्मॉलर देन, नोमिनेटर स्मॉलर देन होता है डिनोमिनेटर से, तब हम उस फ्रैक्शन को, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसका नोमिनेटर जो है हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तब इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा आपका प्रॉपर। एग्जांपल्स 1/2 है, 3, 5/7, 80 सब में जो है नोमिनेटर ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये इस टाइप का जो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1 आफ्टर चेंजिंग इट्स डेसिमल फॉर्म। अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। और नंबर लाइन पे भी इसको 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो इसके लिए हमेशा जो है ये नंबर लाइन आपका होगा 0 to 1 के बीच में। अगर जितना आपका जैसे 1/2 है, ऐसे नंबर लाइन का जो है हम लोग क्लासेज अलग करेंगे। अभी इसका रिप्रेजेंट मान ली कि 1/2 है, तो ये 2 बॉक्सेज बनाना है। ठीक है, हो गया। अब 1 है, नोमिनेटर पे हम लोग जाएंगे, फर्स्ट वाला काउंट नहीं होता है, सेकेंड ये 1/2 यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर होता है, ठीक है, तो वो डिफ़र करेगा उसके हिसाब से, जब इम्प्रॉपर में उसको प्रॉपर को
सॉरी इम्प्रॉपर को मिक्स में जब बदला जाएगा तो वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कहाँ पे, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच लाई करेगा, डेसिमल में भी बदलने के बाद जो है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही उसका वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 1/2 है, ठीक है, इसका वैल्यू हमने बता दिया कि कैसे आपको 0 और 1 के बीच में डेसिमल फॉर्म में बदलने के बाद आएगा। जैसे 1/2 फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1/2 का चेंज किया 0.5, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ये नंबर आ रहा है। जैसे ही 3/7 है, इसका भी जो डिवाइड किया 0.4, ठीक है, समथिंग और आएगा। तो ये भी आपका नंबर जो है 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में हमेशा 0 और जो भी है प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जो है इसके बीच में ही रहेंगे। सॉरी ये इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल टू हो जाएगा तो इम्प्रॉपर होगा। इक्वल टू नहीं, इसके जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर और जो भी है प्रॉपर फ्रैक्शन को पी से यहाँ लिख दे रहे हैं तो 1, इसके बीच में ऑलवेज जो वैल्यू है उसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन, जिसमें नोमिनेटर क्या है, ये फ्रैक्शन a/b इज साइड टू बी प्रॉपर इफ़ देयर नोमिनेटर इज स्मॉलर देन देयर डिनोमिनेटर, हमेशा नोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा। और इसके जो वैल्यू है डेसिमल में चेंज करने के बाद ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे एग्जांपल में आपको यह दिखा दिया गया है नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, improper fraction, a fractions a/b is said to be improper fractions in which denominator is always smaller than the numerator। अब यहाँ अपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर उसमें क्या था, नोमिनेटर स्मॉलर होता था प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर में आपका डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 3/2 है, यहाँ नोमिनेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसे ही यहाँ 4/5, 4 जो है छोटा हो गया, सॉरी 4/5 नहीं 5/4 होगा, ये गलत है, यहाँ 4/5 नहीं 5/4 होगा, ठीक है। उसके बाद 4/1 ऑलवेज जो है डिनोमिनेटर ये ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और ये स्मॉलर, डिनोमिनेटर ऑलवेज स्मॉलर होंगे, ये गलत, 4/5 नहीं 5/4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। फर्स्टली वी डिवाइड द नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर व्हेन वी गेट ए क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। पहला क्या है, हम लोग को डिवाइड करना है नोमिनेटर को, जैसे यहीं पे 5 है, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 जो है क्वोशिएंट आ जाएगा और रिमाइंडर भी आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्वोशिएंट जो है हमारा मल्टीपल में आ जाएगा, रिमाइंडर जो है आपका नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम, जो पहले था वही यहाँ भी रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग चेंज करते हैं, और ये 2 फॉर्म में इसको लिखा जाता है। एक फॉर्मेट आपका है ये प्रोडक्ट वाले फॉर्म में, यानी इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, और दूसरा इसी को हम लोग प्लस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, इंटीजर को अलग लिखेंगे उसके बाद प्लस और प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो 2 फॉर्मेट पे इसको लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में भी आपको पता है, यानी इम्प्रॉपर को जब हम लोग
चेंज कर लेते हैं मिक्स में, तो वो जो यानी इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं या प्लस फॉर्मेट पे, तो वो जो फॉर्मेट होता है मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें इंटीजर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे डिफिनेशन इसका देखिए, ए फ्रैक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, होल नंबर्स इसलिए दिया गया है, इसे नेचुरल नंबर लिखा जा सकता है, जीरो नहीं ले सकते हैं, जीरो नहीं होगा। और मिक्स्ड का जो है ये प्रोडक्ट होते हैं, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन क्या है, प्रोडक्ट ये फ्रैक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स एंड ए प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे ये 15/2 है, जब चेंज करेंगे तो 7 होल 1/2 होंगे। ठीक है, तो 7 हमारा होल नंबर में आ जाता है, 1/2 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी 7 + 1/2। ठीक है, ये आपका 15/2 है, 15/2 आपका इम्प्रॉपर हो गया। और जब ये चेंज करेंगे तो 7 होल 1/2 आएगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग चेंज करते हैं। टॉपिक 2 है इसका, हाउ वी चेंज मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाएगा। एग्जाम्पल 7 होल 1/2 यही नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जिससे लिखा गया है आपको, पहला है वी मल्टीप्लाई 7 एंड 2, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड एडिंग 1, देन वी गेट 15 एज नोमिनेटर। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर एज ओरिजिनल डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो पहले था अभी भी वही रहेगा। ठीक है, जैसे आपका ये 15 मिक्स फ्रैक्शन है आपका 7 होल 1/2, इसको बदलना है तो लिखा गया है 7 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और +1 बाई में आपका 2, यानी डिनोमिनेटर जो पहले था अभी भी वही है। ठीक है, अब 7 2 जा 14 और +1 ये आपका 15/2 हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम, केवल ये नोमिनेटर में चेंजिंग होगा। ठीक है, चाहे वो आप इम्प्रॉपर में बदले या मिक्स में बदले, दोनों में जो है आपका डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता है, केवल नोमिनेटर बदलते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा हो। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन होते क्या हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो जो न्यूमरेटर इज अदर देन 10, 100, 1000। ठीक है, ठीक है, दोनों सेम आ गया, एक जीरो इस पर एक्स्ट्रा आएगा। अगर इस फॉर्मेट में आ रहा हो, सॉरी अदर देन, इस फॉर्मेट में अगर नहीं है तो उसको हम लोग वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 1/20, 5/9, 7/13। ठीक है, अगर इस टाइप का है फॉर्मेट आपका, इस फॉर्मेट में आ रहा है, डिनोमिनेटर का केवल फॉर्मेट, नोमिनेटर क्या है बाई में 10, 1000, 100, ये सब अगर नहीं आ रहा है तो उस प्रकार का फ्रैक्शन जो होगा वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। अगर ये आ जाता है तो वो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए डेसिमल फ्रैक्शंस, ए फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000। ठीक है, डॉट इस फॉर्मेट में अगर होते हैं इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे आपका 2/10 है, 2/100, 3/1000 एंड सो ऑन। इस तरीके का जितने भी एग्जांपल होंगे वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, जिसके डिनोमिनेटर में 1 पे 0 वाले फॉर्मेट होना चाहिए। 1 पे 10, 20, 30 ऐसे होंगे तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। और इसको डेसिमल में बदलने का प्रोसेस बहुत ही आसान, जितने जीरो होते हैं उतने लेफ़्ट टू राइट
सॉरी राइट टू लेफ्ट इधर से जाना है और डेसिमल बैठा देना। जैसे ये इस पर 1 0 है तो 2 के आगे डेसिमल बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मेथड लिखा गया हाउ टू चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। फॉर चेंजिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल वी काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है उसको पहले काउंट करते हैं और नोमिनेटर में ठीक है राइट टू लेफ्ट, ठीक है राइट से लेफ्ट की तरफ उतना ही डिजिट काउंट करके डेसिमल बैठा देते हैं। एंड पुटिंग डेसिमल इनटू न्यूमरेटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर द नंबर्स डिजिट दैट द नंबर ऑफ जीरो, उतने जीरो के आगे बैठाएंगे, उतने डिजिट आगे बैठाएंगे जितना नंबर जीरो का था। ठीक है, जैसे फर्स्ट यहाँ आप देखिए 1 2 3/10। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो 1, ठीक है, तो यहाँ इससे एक डिजिट आगे यहाँ डेसिमल बैठ जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आ गया 12.3। इसी तरीके से 12/100 है। ठीक है, 12/100 है तो इसमें आपका 2 डिजिट है तो यहाँ 1 2 2 डिजिट आ गया तो यहाँ से 2 डिजिट आ गए यहाँ डेसिमल यानी 0.12। फिर 125/30 है, 125 इस पे आपका 000 है। ठीक है, तो 3 डिजिट 1 2 3 तो 3 डिजिट आ गए यहाँ पे 0.125 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग 0.125 भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 0 पहले लगा दिया जाता है 0.125। तो इस तरीके से डेसिमल में हम लोग चेंज करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन को बहुत ही आसानी से चेंज किया जा सकता है, केवल डिवाइड करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जितने जीरो हैं उतने काउंट करेंगे और उतने डिजिट आगे डिजिट काउंट करके आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। अगर 1 0 तो 1 डिजिट आगे डेसिमल बैठेगा, 2 0 2 डिजिट आगे डेसिमल बैठेगा, 3 0 3 डिजिट आगे। ये राइट हो गया मेरा RIGHT। ठीक है, और ये लेफ्ट, ये राइट पार्ट है और इधर लेफ्ट, तो इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, जितना डिजिट होगा उतना डिजिट की तरफ। तो ये हमारा लास्ट डेसिमल फ्रैक्शंस। कैसे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कितने आसानी से ट्रिक वाइज चेंज किया जाएगा, तो इस तरीके से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये सब मैथ के जो कोर्सेज है जैसे आपको पता है चलाए जाते हैं हमारा, और जो भी क्लासेज है उसके लिए जो भी शेड्यूल इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल से या हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे आपको आसानी से सब मिलते रहता है। इसके अलावा क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, PDF में भी नोट्स अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो क्लासेज है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए वहाँ पे आपको हमारा फेसबुक है चैनल भी है, फेसबुक चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से, और फेसबुक पेज है सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी कोर्स कराए जाएंगे उसको आपको PDF नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इसके लिए टेलीग्राम चैनल्स पे आपको जाकर ज्वाइन करना होगा। सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, आपको जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहेंगे सभी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स को भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऑथेंटिक होंगे जो भी नोट्स है आपको ऑथेंटिक नोट, उसमें कहीं से मिस प्रिंट वगैरह कहीं से कुछ नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो बस इसी के साथ आज हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप उसके साथ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।